आप जो है उस वीडियो को शेयर करिए, दूसरे को बताइए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। और चैनल पे जो नए लोग आए हैं उनको क्या करिए बताइए कि सब्सक्राइब करें, घंटी भी दबाया करें, तो क्योंकि जिससे उनको विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सभी को, मतलब जो हमसे बड़े हैं और जो हमारे समकक्ष हैं और जो हमसे छोटे हैं, उन सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और सभी लोगों को मतलब जो कामना करते हैं कि सभी लोग क्या हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो जैसा कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक नया कंटेंट इस मतलब यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे एक ही प्रकार की नहीं, सभी प्रकार की तैयारियों से संबंधित एवं जो है सभी प्रकार के एकेडमिक क्लासों से संबंधित रसायन विज्ञान का जो टॉपिक होता है उसको हम अपलोड करते हैं। तो चलिए आइए उसी क्रम में मैं एक टॉपिक पे बात करता हूँ कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। चलिए, ये टॉपिक है कक्षा 12 केमिस्ट्री का, एक चैप्टर है अभिक्रिया का वेग एवं समीकरण, उसी में है। तो मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं कि अभिकारक जो होता है, अभिकारक की सांद्रताओं के घातों का, ध्यान से सुनिएगा, अभिक्रिया की कोटि जो है अभिकारक में उपस्थित जो अणु हैं उनकी सांद्रताओं के घातांकों का जो योग होता है उसी को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए। अभिकारक, मान लो कोई अभिकारक है, ये अभिकारक क्या है, एम ए, और ये है प्लस एम बी, गिव्स आउट क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो कहते हैं कि जो ये अभिक्रिया लिखिए अभिकारक है, इसमें मान लो इसकी सांद्रता ए की क्या है, एक्स है, और बी अणु की सांद्रता क्या है, वाई है। तो कहते हैं अभी क्या कहा गया कि अभिक्रिया में उपस्थित जो अभिकारक अणु हैं उनकी सांद्रताओं के घातांकों का योग, इसके मतलब क्या होगा, आप देखिएगा कि कोटि बराबर होगा, क्या होगा, ए की पावर एक्स, मतलब भाई ए की सांद्रता क्या है, घातांक एक्स है, और बी की क्या होगा, पावर वाई होगा। तो कहते हैं, फिर देखिएगा ध्यान से, अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के अणुओं की सांद्रताओं के घातांकों, यह अभिक्रिया के मतलब जो अभिकारक हैं उनमें एक अणु है ए और एक क्या है बी, इनकी सांद्रताओं के घातांकों, मतलब इनकी सांद्रता क्या है, एक्स घातांक है और इनकी क्या है, वाई घातांक है, इन्हीं के योग को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अर्थात क्या होगा, ध्यान दीजिए, अर्थात होगा x प्लस वाई बराबर क्या होगा, कोटि होगा। मतलब इसकी सांद्रताओं का जो योग हो जाएगा उसी को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। और जानिएगा कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो कितनी हो सकती है। तो अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट लगभग, लेकिन कितना होता है आप ध्यान रखिएगा, n होता है, n तक पाया जाता है अभिक्रिया की कोटि। तो अब हमें अभिक्रिया की कोटि तो पता चल गया कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, बहुत पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहा जाता है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक, किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक, जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रताओं के घातांकों, उनकी सांद्रता x है इसकी और इसकी कितना है y, घातांकों का जो योग होता है उसी को कोटि कहा जाता है। और कोटि क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट n, मतलब प्रकार की कोटि पाई जाती है। चलिए मैं बात करता हूं कि मान लो कोई अभिक्रिया है और कोई अभिक्रिया, अब मैं इसी अभिक्रियाओं की कोटि में एक बात और करना चाहता हूं कि प्रथम कोटि जो अभिक्रिया होती है उसका सूत्र क्या है। चलिए मैं चर्चा करता हूं। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो सूत्र है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो सूत्र है, अभिक्रिया का जो सूत्र होता है वो होता है K बराबर 2.303 अपॉन T हाफ log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। अब पहले देखिएगा ये सभी चीजें लिखी क्या गया है। ये K को अभिक्रिया वेग कहा जाता है। क्या कहते हैं, K बराबर होता है अभिक्रिया वेग, K बराबर क्या होता है, अभिक्रिया वेग। फिर बारी आती है कि T हाफ बराबर क्या होता है, तो T हाफ बराबर को अर्ध आयु कहा जाता है। क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं।
और ए जो होता है वो पदार्थ की आरंभिक सांद्रता होती है, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता होती है। और जो ए माइनस एक्स है वो पदार्थ की अंतिम सांद्रता है, पदार्थ की अंतिम सांद्रता। तो मान लीजिए कोई एक अक्रिया है, माना एक अक्रिया पर विचार करते हैं, माना एक अभिक्रिया पर विचार कीजिए, एक अभिक्रिया पर विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। वो अभिक्रिया क्या है? कहते हैं मान लो कोई अभिक्रिया ए से क्या बन रही है, बी बन रही है। ए से क्या बन रहा है, मतलब कोई ए अभिकारक है जो बी में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो हम अगर इस पे विचार करें तो क्या करेंगे, मानते हैं कि इसका जो प्रारंभिक सांद्रता मतलब जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी, 0 होगी। और जब कहते हैं इसकी प्रारंभिक सांद्रता ए होगी तो इसकी अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स। इसका मतलब समझिएगा, कहते हैं कि मान लो कोई पदार्थ ए है जिसकी आरंभिक सांद्रता ए है, तो कहते हैं कि उसकी बी की, भाई क्योंकि अभी टूटा नहीं है तो बी की जो आरंभिक सांद्रता होगी वो क्या होगी, 0 होगी। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि ए कुछ घटेगा, मतलब कितना घटा, मान लो एक्स घटा, ए नहीं होगा एक्स होगा, मान लो कि ए में से कितना घटा है, एक्स घटा है, तो इसकी जो सांद्रता होगी ए माइनस एक्स होगी, क्योंकि एक्स मोल इससे क्या हो रहा है, निकल रहा है, निकल करके क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो बी की सांद्रता क्या हो गई, एक्स हो गई, और ए की सांद्रता ए माइनस एक्स। तो ये इसकी आरंभिक सांद्रता है T1 पर, और ये उसकी क्या है, अंतिम सांद्रता है T2 पर। इसके कहने का मतलब है कि मान लो किसी पदार्थ की प्रारंभिक मतलब जो सांद्रता है वो 100% है, और कुछ समय पश्चात तो कितनी रह जाती है, 50% रह जाती है। तो उस अभिक्रिया का मतलब वेग समीकरण क्या होगा, अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, माना क्या मानना है कि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का, अपनी प्रारंभिक सांद्रता का, ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रारंभिक सांद्रता कितने परसेंट है, 100% है, सांद्रता का कुछ समय पश्चात 50% घटा देता है या घट जाती है, दोनों भी शब्द हो सकते हैं। मतलब घटा देता है, कम करता है, तभी तो बी का निर्माण कर पाएगा। तो घटा देता है अथवा क्या करता है, घट जाता है, घटा देता है, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, क्या होगा, चलिए देखिएगा। किस कोड पर विचार कर रहा हूं, प्रथम कोड की। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया वेग समीकरण होता है 2.303 बटे टी हाफ, जिसे अर्धायु कहते हैं, लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। इस सूत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो चलिए देखिएगा, मान लो हमने के लिखा, फिर लिख दिया 2.303 बटा क्या लिखा है, टी हाफ, ठीक। फिर हम लिखते हैं लॉग बेस 10। अब ये देखिएगा आरंभिक सांद्रता कितनी है, 100। आरंभिक सांद्रता कितनी है, 100, क्योंकि 100% है। लेकिन कहते हैं कि कुछ समय पश्चात वो 50% क्या करता है, घटाता है। इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स होगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा, 50 होगा, क्योंकि ये उसकी आरंभिक सांद्रता है और ये उसकी क्या है, अंतिम सांद्रता है। तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इसी को हम 100 माइनस 50। क्या लिखेंगे, 100 माइनस 50। अब चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या होगा, 2.303 बटे टी हाफ लॉग बेस 10। फिर हम रुकेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो 100 का 100 ही रहेगा, बाकी यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि हम घटा 2 नहीं बचा बल्कि 50 बचा, हम घटाएंगे। लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, लॉग बेस
2 आएगा, log base 10 2 आएगा। तो चलिए हम इस पे विचार करते हैं क्या होगा। तो इसी को लिख सकते हैं के बराबर 2.303 बटे टी हाफ log base 10 2। अच्छा एक बात और बताओ, log base 10 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो log base 10 2 की वैल्यू जो है, चूंकि log base 10 2 की वैल्यू होती है 10.30 कितनी होती है 10.30 अब हम log base 10 2 की वैल्यू क्या करेंगे, उसमें उठा करके रखेंगे। तो क्या होगा, के बराबर 2.303 बटे टी हाफ गुणे 10.30। अब क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो मैं कहा लिखता हूं उस कैलकुलेशन को, थोड़ा यहाँ ऊपर लिख देता हूं। चलिए देखिएगा, बात करते हैं, इसको उठा करके हम थोड़ा कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। ऐसे देखिए, मान लो यहां से ऐसे देखिएगा, यहां से ऐसे उठा करके इस समीकरण को हम ले जा रहे हैं, कहाँ, यहाँ पहुंचा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं कि जब रखेंगे तो आप सबसे पहले गुणा करना है। तो गुणा हम किसका करेंगे, 2.303 का किससे करेंगे, 10.30 से, किससे 10.30 से। तो पहले 30 हम लिख लें, फिर क्या लगाते, दशमलव की काउंटिंग बाद में करना, पहले गुणा करते हैं। तो 3 जीरो ही कितना हो जाएगा, 0, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 1 तिक्के 3, फिर 1 जीरो 0, 1 तिक्के 3 और 1 दुक्के 2, फिर क्या होगा 0, फिर होगा 0, फिर होगा 0 और फिर होगा 0, फिर 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, फिर क्या होगा 3 जीरो 0, फिर होगा 3 त्रिका 9, फिर उसके बाद में 3 दूनी 6। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं। तो 0 3 0 9 3 12 के 2 हाथ हैं 1, और फिर होगा उसके बाद में 2 1 3, फिर 9, फिर 6। अब देखिए अगर गिनना है कितने अंक के बाद दशमलव वहां पर कितने अंकों में लगा, 4 तो यहाँ है, 3 यहाँ, 7। तो पीछे से चलिएगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 3 6 4 3 7, हाँ, तो यहां लगेगा दशमलव, क्या होगा 0.693। देखिएगा इसको, तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसी को, के हाफ बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है, अर्ध आयु का, लिख सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का, अर्ध आयु का, क्योंकि टी हाफ को क्या कहते हैं, अर्ध आयु, मतलब जो है अर्ध आयु काल कहते हैं। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो एक सूत्र हम लोगों ने निकाला वो किसका लिखा हुआ है, अर्ध आयु काल का, कि होता है के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। इसी को प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहा जाता है। चलिए हम एक अभिक्रिया पर, मतलब एक प्रश्न पर विचार करते हैं। वो प्रश्न क्या है, तो मैं मान रहा हूं कि कोई एक अभिक्रिया है जिसका वेग स्थिरांक के बराबर 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। क्या है, सेकेंड इनवर्स है। ये एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, और हमें उस अभिक्रिया के, और अभिक्रिया कैसी है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है, के बराबर 6.93 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है, और अभिक्रिया कैसी है, प्रथम कोट, प्रथम कोट की, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना करना, अर्ध आयु काल की गणना करना, अर्ध आयु काल की गणना करना है। चलिए कोई बात नहीं, हम कहते हैं एक बात,
हम जानते हैं कि सवालों को लगाने में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसी बात में बात कहना चाहता हूं कि जो असफलताएं होती हैं, उस असफलता से ही सफलता को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि सफलता कोई प्रथम बार का क्या है, प्रायोगिक मान नहीं है कि जो पहली बार में ही आ जाए, क्योंकि हम क्या होते हैं, बार बार गिरते हैं और क्या होते हैं, चढ़ते हैं। आपने एक उदाहरण सुना होगा, एक बात और समझिएगा, जो पहली बार सफल होता है ध्यान नहीं होती। क्या आप सीधी सी बात जानिएगा, पहली बार मतलब सफल होने वाला कभी ध्यान नहीं रखता, क्योंकि आप इस बात पे ध्यान दें, इस इतिहास हमेशा वही रखता है जो बार बार गिरता है लेकिन हार नहीं मानता है। क्योंकि हमारे चैप्टर है, मैंने मतलब चैप्टर इतिहास में दिया गया जिसमें वर्णन किया गया ढेर सारे क्रांताओं का, उसमें एक क्रांता का बार बार वर्णन करके उदाहरण दिया जाता है, जबकि ये गलत बात है, क्योंकि वो भारतीय मतलब जो है भारत पर ऐसा क्रांता था जो भारत को प्राप्त करने में क्या कर रहा था, बार बार प्रयास कर रहा था, सफल भी हो गया। मोहम्मद गौरी उसका नाम था, उसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पे, सफल नहीं हुआ, लेकिन 18वीं बार उसको क्या मिली, विजय मिली। तो इसीलिए उसको उदाहरण के तौर पे लोग देखते हैं कि बताइए कि उसने कभी हार नहीं मानी। उससे सबक ये सीखना है कि कभी हार नहीं मानना है, चाहे जैसा भी हो, हमें क्या करना है, चलना है। एक बात और समझिएगा, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से ही सफलता के हथियार निकलते हैं। बुरा वक्त ऐसी तिजोरी है कि जहां से किसके हथियार निकलते, सफलता के हथियार निकलते हैं। तो हम लोग भी सफलता का हथियार निकालते हुए आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे, और उससे सभी समस्याओं का वध करते हुए आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रथम कोट क्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो समीकरण है वो है 0.69 मतलब 0.693 बटे टी हाफ, और हमें निकालना क्या है, अर्ध आयु काल। क्योंकि अभिक्रिया के लिए टी हाफ क्या होता है, अर्ध आयु काल होता है, अर्ध आयु काल है। चलिए देखते हैं, अर्ध आयु काल है और इसी के मुझे गणना करनी है। तो अर्ध आयु काल बराबर क्या होगा, टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बटे के। और चूंकि के क्या है, वेग स्थिरांक, के क्या है, वेग स्थिरांक है, जिसका मान क्या किया गया, दिया गया है सवाल में। इसीलिए तो बढ़िया आसान है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी दिया जाता तब भी हम लोग क्या करते, निकालते। तो देखिएगा टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 0.693। देखिएगा, सॉरी हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाती है क्योंकि आज जमाना है इंग्लिश का, क्योंकि आधा अंग्रेजी आधा हिंदी। तो उसमें देखिएगा लिखा हुआ है 0.693। अब लिखना है मतलब के का मान कितना दिया गया है, 6.93 गुणे 10 की घात कितना है, -3 है। अब चूंकि -3 जब हम बराबर से नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाता है, तो क्या लिखेंगे इसी को, 0.693 गुणे 10 की घात 3 बटे क्या लिखेंगे, 6.93। अब हम दशमलव हटाने की कोशिश करते हैं, हटाएंगे। देखिएगा यहां से 2 अंक के बाद में, यहां से भी 2 अंक के बाद में क्या होगा, हटेगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर भाई 1 अंक के बाद लगा हुआ है, तो हम नीचे क्या बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो क्या मतलब इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 51 में जाएगा, कट गया, लेकिन कितना बचा, 1/10 गुणे क्या होगा, 10 की घात 3। अब हमें फिर इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या बढ़ाएंगे, 0, तो क्या होगा, 10×51 मतलब जो है 10×51 10 हो जाएगा। हाँ 10×51 10 हो जाएगा। तो 1.1 गुणे क्या होगा, 10 की घात 3, और ये हमारा क्या है, अर्ध आयु काल है, जिसको हम लोग सेकंड इनवर्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब जो मात्रक होगा वो क्या होगा, सेकंड इनवर्स होगा। और ये लिखेंगे 0.1 गुणे 10 की घात 3 सेकंड इनवर्स, इसका क्या होगा, उत्तर आएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक करिएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इसको काटेंगे तो 1/10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 0 नीचे ज्यादा है। तो 1/10 को अगर हम भाग दें तो पहले हम क्या लगाएंगे, दशमलव, तो ऊपर भी क्या होगा, एक 0 बढ़ेगा, और 10 से भाग देंगे तो 10×51 कितना होता है, 10 होता है।